चलिए आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। हमने दो स्फीयर ले लिए, एक मेटल ए और एक मेटलिक स्फीयर बी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द चार्ज ऑन मेटल sphere A and B is Q and their separation is R। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने मान लिया कि R है। क्लियर? अब देखिए इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज Q है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स AB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये आ गया। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है। तो हमें ये फोर्स दे रखा है ए बी 2.0 इंटू 10 की पावर -5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन बना है। अब क्या कहा जा रहा है? अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C is touched to A। A third identical uncharged sphere C touches to A तो यहां पर क्या लग जाएगा? कंडक्शन लग जाएगा। C के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, A के ऊपर चार्ज Q है, तो होगा क्या कि दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आ जाएगा। देन चार्ज ऑन स्फीयर A and C is Q/2। दोनों के ऊपर Q/2 आ गया। देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट A एंड B, तो यहां हमने उसको रख दिया C को, तो इसका चार्ज Q/2 हो गया, इसका भी चार्ज Q/2 हो गया आफ्टर टचिंग। देन द चार्ज ऑन स्फीयर A and C is Q/2 and their separation is R/2। ये हमने R मानी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? इनके बीच का R/2 हो गया। R/2। अब देखिए फोर्स निकालेंगे A और C के बीच में। फिर से हम कूलॉम्स लॉ लगा देंगे। फोर्स बिटवीन A C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स अप्लाइड ऑन C बाय A, तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q/2 डिस्टेंस भी R/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 4 R स्क्वायर बाय 4 से 4 कैंसिल विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये हमारी। अब यहां पर डायरेक्शन लिख दोगे अलोंग AC, तो डायरेक्शन हमने लिख दी, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन C, फोर्स अप्लाइड बाय B on C
यहां पर हमने निकाला था फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन सी, ए ऑन सी, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स BC इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज C के ऊपर चार्ज Q/2, Q/2 इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा R है, ये R/2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी R/2 होगा, R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अब आगे सॉल्व कर देते हैं। ये 1/2 बाहर आ गया, 1/4πε0 Q स्क्वायर R स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर चला गया, इसको इससे काट दिया, क्या आ गया 2 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BC। अब देखिए स्फीयर C के ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स किसका ज्यादा है, B वाले का। तो हम इसकी डायरेक्शन लेंगे BC की, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड B। तो नेट फोर्स ऑन C क्या हो जाएगा, BC में से हम AC का फोर्स माइनस कर देंगे, अलोंग, हम किस में से माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको कर रहे हैं, तो डायरेक्शन इसी की रहेगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग BC। घटा दीजिए, BC कितना है 2 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये तो क्वांटिटी सेम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बाई इक्वेशन 1 हमने ये कितना निकाला था, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये आ गया हमारा बाई इक्वेशन 1। ठीक है जी, यहां हमने ये किसका इस्तेमाल किया है, इक्वेशन 2 और 3 का। ये कहां से आया, बाई इक्वेशन 2nd एंड 3rd। चलिए आगे के क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r from each other। 2 चार्जेस दे रखे हैं Q, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। A third charge of Q is placed on the line joining the above 2 charges such that all 3 charges are in equilibrium। तो हमने 2 चार्जेस मान लिए कि कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पे। तीसरा चार्ज हमने मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम पर है। वो इक्विलिब्रियम पर तब होगा जब फोर्सेज लगने वाले बराबर होंगे और अपोजिट होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इन दोनों C के ऊपर A फोर्स लगा रहा है, अपोजिट दोनों का साइन है। अगर मान लीजिए Q पॉजिटिव है तो ये वाला Q नेगेटिव हो गया, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों इधर ऐसे फोर्स लगाएंगे और ये दोनों इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी कि फोर्स C से A की तरफ लगेगा, फोर्स C से B की तरफ लगेगा। दोनों के दोनों इक्वल फोर्सेज होंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0। इन दोनों के बीच का फोर्स Q बाय डिस्टेंस r माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4πε कैंसिल, Q से Q, स्मॉल q से स्मॉल q। 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4
आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके आप आर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले गए तो आर इक्वल टू 2x, यानी कि जो हमारा x डिस्टेंस है वो कहां पर आ गया, r/2, यानी कि जो C पॉइंट है वो कहां पर है, एट द मिड पॉइंट है, C पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पर आ गया। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो आगे के जब हम इस Q की वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे एज सिमिलर द क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसीड सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस of charge value q and q are placed at a distance x and x/2 respectively from the third charge of charge value 4q। तो मान लीजिए हमने एक 4q चार्ज ले लिया कि ये 4q है, यहां से एक चार्ज q किस डिस्टेंस पर है, x/2 डिस्टेंस पर है, यहां से एक और चार्ज q, देखिए डिस्टेंस यहीं से लेनी है तो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ये हमें दिया हुआ है। इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये हमने मान लिया a, ये मान लिया b, ये मान लिया c। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा a और b के में, दोनों के चार्ज का नेचर अगर सेम है तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा इस तरीके से, ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे तो इस पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ऐसे फोर्स हो गया। तो पहले हम फोर्स की डिटर्मिनेशन करते हैं बिटवीन ए एंड बी। फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए का कितना मैग्नीट्यूड है 4q और बी का मैग्नीट्यूड क्या है q। तो फोर्स ए बी के बीच में कितना आ गया, कूलम्ब फ्लो लगा दिया 1/4πε0, 4q इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना है x/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4πε0, 4q स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला गया, 16 1/4πε0 q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं कि इन दोनों के बीच का, देखिए डायरेक्शन लिख देंगे यहां पे ए से बी, तो अलोंग ए बी। अब हम निकालते हैं फोर्स बिटवीन बी और सी के बीच में, तो फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू, तो फोर्स बिटवीन बी सी इन दोनों में। तो आप इस चार्ट पर निकालना चाह रहे हैं तो आप सी भी लिख दीजिए इसको, 1/4πε0 दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस x/2 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x/2 होगा, x/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4πε0 q x स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला गया। फोर्स बिटवीन सी बी इज इक्वल टू 4 ऊपर गया, q 4πε0 x स्क्वायर। अब देखिए क्या बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन द क्यू इज 0, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, दैट इज दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो कितना हो गया 16 1/4πε0 q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4q 4πε0 x स्क्वायर, 1/4πε से ये कैंसिल, कितना बचा 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 q स्क्वायर
इज इक्वल टू 4QQ। यहां से Q को छोड़ के बाकी नीचे ले आइए। Q इक्वल टू 16Q स्क्वायर 4Q, 4 पे कैंसिल, ये Q पे, तो Q इक्वल टू क्या आ गया 4Q, यानी कि Q की वैल्यू हमारी क्या होगी Q/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कहा गया है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास m kg and charge q coulomb is suspended from a point by insulating threads each length l मीटर लॉन्ग, ऐसे लटके हुए हैं। इन दोनों पर चार्ज है Q, तो से चार्ज के कारण इनमें रिपल्शन आ गया। दोनों पर एक फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स F, इस तरीके से। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि इनका जो वर्टिकल एंगल बन रहा है वो वर्टिकल एंगल थीटा है, वर्टिकल एंगल थीटा बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि चार्ज कितना होगा वो हमें देखना है। देखिए इसी के कारण इसमें क्या होगा, एक वेट होगा क्योंकि मास है। वेट क्या होता है हमारा mg। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे बिटवीन A एंड B। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन A एंड B। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड Q स्क्वायर बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने मान लिया AB, तो AB स्क्वायर। इस रॉड की हमें लेंथ दे रखी है L, तो ये L। अब देखिए यहां पर हम क्या लगाते हैं, लेमीज थ्योरम लगा देते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर लेमीज थ्योरम लगाते हैं। बाय लेमीज थ्योरम क्या होगा, वेट नीचे की तरफ mg, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे हम OC, यानी कि mg अपॉन OC इज इक्वल टू फोर्स इधर की तरफ, तो ये वाला डिस्टेंस फोर्स F अपॉन ये डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, देखिए इस वायर के ऊपर एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो टेंशन T अपॉन AO। इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको ले लीजिए। तो यहां से फोर्स क्या आ गया, F इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, mg AC/OC। F की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। mg AC/OC, इस ट्रायंगल के अंदर AC/OC क्या हो गया, tan थीटा, यहां तक आ गया। Q स्क्वायर छोड़ के बाकी सब इधर ले जाओ। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गया 4πε0 AB। देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ AC का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी इधर गई mg tan थीटा, यहां तक आ गए। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0, 4πε0, 2 का स्क्वायर 4, AC स्क्वायर mg tan थीटा, mg tan थीटा, 4 4 जा 16 πε0, 4 16 πε0। AC को हम क्या लिख सकते हैं,
AC को इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो देखिए ये क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा L sin थीटा, L sin थीटा स्क्वायर लगा हुआ है mg tan थीटा। अब यहां पे देख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर क्या है AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है L, तो AC क्या आ गया L sin थीटा, यहां पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा, तो Q स्क्वायर हमारा कितना आएगा, यही हमें प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि Q1 प्लस Q2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Q1 Q2 ग्रेटर कब हो सकता है कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हों। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, सेम चार्ज के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो हमारी पहली कंडीशन यही है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, रिपल्सिव का फोर्स होगा। इसी कंडीशन में एक और कंडीशन हो सकती है कि इनमें से कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, लेकिन जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले चार्ज से ज्यादा हो, तब भी ये कंडीशन पॉसिबल है। अब इस केस में क्या हो गया कि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो गए तो अट्रैक्टिव हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों टाइप के फोर्स होंगे, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। सिमिलरली बी पार्ट में बोला गया है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 इज लेस देन 0, तो ये कब पॉसिबल है, Q1 प्लस Q2 इज लेस देन 0 व्हेन बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव तो सेम चार्जेस है तो क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक चार्ज नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले चार्ज से बड़ा हो, तो तब भी ये कंडीशन आ सकती है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बड़ा है लेकिन दोनों का अपोजिट नेचर हो गया तो अट्रैक्टिव हो गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान देंगे तो 20 में भी दो कंडीशन है, 20 क्वेश्चंस में भी आपको दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन आपकी क्या है, पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये दोनों सेम हो सकते हैं, पॉजिटिव है, तब भी ये कंडीशन बन जाएगी। यानी कि अगर Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों सेम हो गए तो रिपल्सिव फोर्स हो गया। ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों के दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा प्रोडक्ट का, तब भी ग्रेटर देन 0 होंगे। इस केस में भी आपका क्या बनेगा, दोनों का सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। इसमें आपको एक ही लिखना है कि वेदर द Q1 Q2 आर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव रिपल्सिव, बोथ आर नेगेटिव रिपल्सिव। बी केस में क्या है, Q1 Q2 लेस देन 0। देखिए लेस देन 0 तभी आएगा जब दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उस केस में जब दोनों का नेचर अलग अलग है तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहां पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। बोथ केसेस देन बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, यहां पर वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तभी ये कंडीशन बनेगी। और इस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Two equal balls having a equal positive charge Q coulombs are suspended by two insulating string of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? दो चार्ज हैं तो वो वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा। सबसे पहले हम वैक्यूम का फोर्स ले लेते हैं कि वैक्यूम का फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक प्लास्टिक की शीट डाल दी। अब प्लास्टिक की शीट में उसका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक
मीडियम होगा, लेट कर लिया के है। जब इनके बीच में हम फोर्स लगाएंगे तो जब मीडियम इंसर्ट कर दिया तो फोर्स कितना होगा 1/4πε0 मीडियम EM Q²/R²। EM क्या होता है EM इज E0/K। EM क्या होगा K टाइम्स ऑफ E0। तो यहां पर हम EM की जगह पुट कर देंगे 1/4π K E0 Q²/R²। 1/K बाहर ले लिया 1/4πε0 Q²/R²। 1/K और ये हमारा किसके इक्वल है बाय इक्वेशन 1 F के इक्वल है। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज बाय K टाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, टू मेटल स्फीयर ए एंड बी हैविंग अ चार्ज, एक के ऊपर आपका चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम है और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है -0.45 माइक्रोकूलम है, 3 एंड -0.45 माइक्रोकूलम। अब इनमें से एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लूज बाय। अब देखिए लूज कौन करेगा और गेन कौन करेगा। अब इसमें से जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वही लूज करेगा ना। अब इन दोनों में से ज्यादा चार्ज किसके पास है नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला छोटा हुआ, नेगेटिव में देखें तो ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसमें चार्ज ज्यादा है इससे, तो ये लूज करेगा ये गेन करेगा। लेट n बी द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लूजेज बाय B एंड गेन बाय A। तो अब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लूज कर रहा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम प्लस Ne, क्योंकि इसने गेन करा, -0.45 माइक्रोकूलम इसने क्या करा लूज करा। तो Ne इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया ट्वाइस Ne इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए -0.45 माइक्रोकूलम ये प्लस 3 माइक्रोकूलम 2Ne इज इक्वल टू, इसमें से घटा दीजिए 0.45 घटाना है 3 में से, तो क्या आ गया 2.55 माइक्रोकूलम 2Ne। अब 2.55 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, इनको नीचे ले जाओ तो n इज इक्वल टू 2.55 10 की पावर -6 अपॉन 2 n पर E पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका n आ जाएगा, n आपका आएगा 7.96 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, ये 3 चार्ज स्फीयर है, आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच टचेज ईच अदर। दोनों तीनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इनके बीच का स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं r, ये r आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द अदर। मतलब ये दो एक पर लगा रहे हैं तो हम C पर निकाल लेते हैं जितना, फिर हम A पर भी निकालेंगे तो C और B इस पर लगाएंगे तो हम C पे निकाल लेते हैं। दोनों का चार्ज सेम है तो A और C के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स हो गया FAB। पहले हम इसी को कैलकुलेट कर लें,
ए और सी के बीच का डिस्टेंस आर प्लस आर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स बिटवीन ए और सी के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन ए एंड सी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कितनी है 2r अलोंग, अब देखो किधर से किधर लग रहा है, सी के ऊपर, ए से सी, तो अलोंग ए सी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को हम थोड़ी देर के लिए एफ मान लेते हैं, ठीक है जी। अब सी के ऊपर हम बी के द्वारा निकालेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से सेम है, तो ऐसे आ गया, तो फोर्स बाय बी ऑन सी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, और इसी क्वांटिटी को हमने क्या बोला था F, तो यहां आ गए। सी के ऊपर ए भी फोर्स लगा रहा है और बी भी फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स ऑन सी कितना होगा, नेट फोर्स ऑन सी, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा नेट फोर्स का फॉर्मूला रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो फॉर्मूला लिख देते हैं AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 2FAC इंटू FBC cos थीटा। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, ये कितनी है एफ स्क्वायर प्लस ये कितनी है एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये जुड़ गए 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आ गया √3f स्क्वायर √3f। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन अ पॉइंट चार्ज Q एंड द रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव Q। एक चार्ज है Q और एक रॉड दे रखी है, उस पर चार्ज है Q, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा ये हमें निकालना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं, ये सेगमेंट हमने कह दिया dx है, कितनी डिस्टेंस पर काटा, इस Q से हमने x डिस्टेंस पर काटा, और इस सेगमेंट पर चार्ज कितना आया स्मॉल dq आया। तो सबसे पहले हम ये dq निकालेंगे, तो देखिए dq कितना आएगा, dq इक्वल टू क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा करके हम dq निकाल लेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमें कितने डिस्टेंस का निकालना है तो dx का, तो ये हमारा ये आ गया dq इक्वल टू q/l इंटू dx। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे। वो डिपेंड करता है कि इस चार्ज का नेचर कैसा है, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज कितना है Q इंटू ये वाला चार्ज कितना है dq अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। अब देखिए dq की वैल्यू हम यहां से ये पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/x स्क्वायर, dq की जगह हम क्या लगा देंगे q/l dx, ये आ गया। तो ये फोर्स आ गया इन दोनों के बीच का, लेकिन हमें निकालना है इसके बीच का, तो नेट फोर्स, इस फोर्स को भी आप स्मॉल ही कह दो df, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, d से लेके d प्लस l तक,
डी से लेके डी प्लस एल तक, किसको, डीएफ को। अब देखिए आगे, डीएफ की वैल्यू हमें पता है, तो एफ इज इक्वल टू डी प्लस एल। डीएफ कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्यू बाय एल डीएक्स। अब इसमें जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले लेंगे, सिर्फ एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। 1/4πε0 क्यू अपॉन एल डी प्लस एल। क्यू को, ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाय एल। इंटीग्रेट करेंगे इसका, -2 एक पावर ऐड, अपॉन में जो भी पावर आती है वो लिख देते हैं, डी से डी प्लस एल। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -1/4πε0 क्यू बाय एल। ये कितना बचा, x की पावर -1, तो नीचे लिख देंगे 1/x डी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब इन लिमिट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे, -1/4πε0 क्यू बाय एल। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पे 1/d प्लस एल माइनस, अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, d एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, -1/4πε0 क्यू बाय एल डी प्लस एल इंटू में डी, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, डी ये इधर हुआ, तो d माइनस एल, डी से डी कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्यू एल अपॉन 4πε0 एल डी प्लस एल इंटू डी, एल से एल कैंसिल, तो क्यू अपॉन 4πε0 डी प्लस एल डी। ये आपका क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये एक अरेंजमेंट जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि दो चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है एक कॉमन पॉइंट से, तो उनके बीच में फोर्स लगा, यहां पर हमने लेमीज थ्योरम लगाई। दोबारा से हम लेमीज थ्योरम लगाते हैं, तो फोर्स एफ ए बी, फोर्स अपॉन फोर्स इधर की तरफ, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वेट mg along with OB, तो mg along with OB ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से F अपॉन mg, AB को इधर ले गए, अपॉन OB। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल OBA में देखिए, तो AB अपॉन OB क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। हम लेट कर लिया हमने, लेट थीटा बी द एंगल इन एयर लिख दीजिए या वैक्यूम लिख दीजिए, लेट, अब थीटा की जगह हम अल्फा, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन एंगल इन एयर, लेट अल्फा बी द एंगल इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर है तो सेम चीज ऐसे लगाना है, सिमिलरली tan अल्फा क्या आ जाएगा, F डैश अपॉन, क्योंकि फोर्स बदल जाएगा जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो फोर्स बदलता है F डैश, और उस फोर्स के बदलने की वजह क्या होती है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, मास चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी रिमेन सेम, मास चेंज हो जाएगा, m डैश g। यहां तक क्लियर है, ये इक्वेशन 2। देखिए जब हमने इसको लिक्विड में डिप किया तो एपरेंट वेट क्या होगा हमारा,
एपरेंट, ये हमारा एपरेंट वेट है, इसकी जगह हम एपरेंट वेट भी लिख सकते हैं, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट हमारा क्या होगा, जो भी हमारा पहले वेट था एक्चुअल वेट mg माइनस, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा, तो अपथ्रस्ट mg, अपथ्रस्ट कितना होगा हमारा, अपथ्रस्ट होगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हमारा एपरेंट वेट आ गया। तो एपरेंट वेट, यहां पर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास m, डेंसिटी क्या है हमारी रो, ये जो हमने ले रखे हैं इनकी स्फीयर की रो, सिग्मा g, यहां से m कॉमन, क्या आ गया g, g भी कॉमन आ गया, mg 1 माइनस क्या आया, सिग्मा अपॉन रो, ये हमारा एपरेंट वेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एपरेंट वेट की वैल्यू यहां लगा देते हैं, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन, ये एपरेंट वेट की जगह हम क्या रख देते हैं, mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब ये एफ डैश क्या होगा, जब हम किसी मीडियम में किसी फोर्स को डिप करते हैं तो वो k टाइम्स डिक्रीज होता है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो वी हैव फोर्स हमारे पास क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय के, एफ बाय के। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एफ डैश की वैल्यू लगा देते हैं, एफ डैश की वैल्यू लगाई तो क्या आ गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू, एफ डैश की जगह एफ बाई के, एफ बाय के एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फा। अब देखिए हमारा टेन थीटा क्या था, एफ बाई एम जी, और ये हमारा क्या है, एफ अपॉन के एम जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, एम जी से एम जी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन, ये सिर्फ 1 ही बचा यहां, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 माइनस सिग्मा बाई रो। इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया 1 बाई के, यहां पे एलसीएम ले लीजिए, अब रेसिप्रोकल कर दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू रो माइनस सिग्मा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 26, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये अरेंजमेंट दे रखा है, दोनों बॉल्स के ऊपर चार्ज मान लिया Q, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, F 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अटेन करेगा, तो इसमें इनको हमने टेंशन को रिसॉल्व कर लिया इन वेक्टर कंपोनेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, ये t sin थीटा, ऐसे इसको सॉल्व कर लिया t cos थीटा t sin थीटा। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे t cos थीटा प्लस t cos थीटा इज इक्वल टू mg, 2t cos थीटा इक्वल टू mg। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, टेंशन निकाल लेते हैं, तो T इक्वल टू क्या आ गया, mg 2 cos थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब देखिए ये जो फोर्स है ये और ये T sin थीटा, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो F इज इक्वल टू T sin थीटा। फोर्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से डाल देते हैं,
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और टी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से डाल देते हैं, तो mg 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से क्यू स्क्वायर क्या आ गया, इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू एम जी साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और ये 2 से इसको काट दिया, 2πε0 एक्स स्क्वायर एम जी टेन थीटा। तो हमारी जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या आ गई, इन अंडर रूट 2πε0 एक्स स्क्वायर एम जी टेन थीटा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका जो अप थ्रस्ट है वो इसके वेट से ज्यादा है, तो अप थ्रस्ट माइनस वेट, वेट कितना है हमारा mg इज इक्वल टू किसके होगा, उसको कौन खींच रहा है, t cos थीटा, तो t cos थीटा। अप थ्रस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, स्फीयर की g t cos थीटा। यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, vg कॉमन ले लिया, क्या बचा, t की वैल्यू हम कहां से पुट कर सकते हैं, mg 2 cos थीटा, cos थीटा, cos से cos कैंसिल और g से g कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ गया, m अपॉन 2, यहां से बचा, ये नीचे आया, ये आपका वॉल्यूम। ठीक है जी, बाकी का हम अब इसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक दूसरी असाइनमेंट के साथ मिलेंगे।